नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी प्रश्नमाला 8.1 के हम इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसके अगर विकर्ण बराबर हैं तो ये हमें बताना है कि ये क्या है, आयत है। ठीक है, तो देखो हमें दे रखा है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज है तो AC, ये AC BD के बराबर होगा क्योंकि इसके विकर्ण बराबर है, ये हमें बोल रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है। ये ABCD एक क्या है, आयत है। तो हम करेंगे इसको सिद्ध। तो सबसे पहले उत्पत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में। ठीक है, देखो A, B और C ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज D, C और B में ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये हमें दे रखा है तो हम लेंगे इसको, दोनों को ले लेंगे। तो देखो AB बराबर हो जाएगा DC के। जो ये AB है ये DC के बराबर है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और इसी तरह से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख देंगे दूसरी में। तो BC बराबर क्या हो जाएगी, BC। एक तो ये देखो दोनों त्रिभुज इसी भुजा पे बने हुए हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज इसी भुजा पे बने हुए हैं। तो BC बराबर BC क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, यहाँ हम लिख देंगे। और दूसरी है AC बराबर, जो हमें दे रखा है AC बराबर BD, जो कि विकर्ण है, जो हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DCB से। कौन से नियम से, भुजा 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 नियम से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कोण ABC और कोण DCB को बराबर कर लेंगे। किससे, CPCT से। CPCT से हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। CPCT यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम भाग। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे कि हमें दे रखा है AB क्या है, समांतर है DC के। क्या है, जो AB है वो DC के समांतर है, तो DC के समांतर है, और B उनको काटती है, BC। कौन सी, ये BC रेखा है, उनको काटती है। ये देखो ये समांतर रेखा है और इसको ये BC रेखा काट रही है। तो काट रही है तो क्या करेगी, ये एकांतर कोण भी बनाएंगी। ठीक है, आंतरिक कोण भी बनाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि AB समांतर है DC के तथा BC इनको काटती है। DC काटती है तो क्या हो जाएगा, कोण ABC प्लस कोण DCB बराबर 180 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रमांगत क्या है, ये आंतरिक कोण है। देखो यहाँ पर ABC यानी कि ये वाला कोण और DCB यानी कि ये वाला कोण, दोनों को मिला करके 180 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, क्रमांगत आंतरिक कोण है, किसके, समांतर चतुर्भुज के। तो ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है, तो हमने लिख लिया है। लेकिन हमने देखो यहाँ पर ABC DCB के बराबर कर लिया था, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ABC की जगह पे DCB या फिर DCB की जगह पे ABC हम लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि कोण ABC बराबर है कोण DCB के, अतः हम कह सकते हैं कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री।
क्योंकि डीबीसी की जगह पे हमने क्या रख दिया, एबीसी, क्योंकि डीबीसी का मान किसके बराबर है, एबीसी के। तो दो कोण एबीसी बराबर 180 डिग्री, तो कोण एबीसी का मान हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का हो गया यानी कि ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो कोण एबीसी बराबर हो जाएगा कोण डीसीबी के, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री है यानी कि समकोण हो जाएगा। और अगर ये समकोण हो गया, ये देखो ये समकोण, तो बाकी की ये दोनों भी समकोण हो जाएंगे। और अगर ये चारों कोण समकोण हो गए तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, अतः ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जिसके प्रत्येक कोण समकोण है, अतः यह एक आयत है। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक आयत है, और ये हमसे सिद्ध करने के लिए कहा था और हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि ये वर्ग है, इसके जो ये विकर्ण हैं ये बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और हमें ये भी बताना है कि ये क्या है, यहाँ पर समकोण पे यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, ये हमें बताना है। जो हमें दे रखा था वो हमने सब लिख लिया है कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। ये बिंदु O है, यहाँ पर ये समद्विभाजित यानी कि बराबर बराबर काटते हैं, तब AO बराबर OC हो जाएगा, AO बराबर किसके हो जाएगा, OC, और DO बराबर OB के हो जाएगा। और AC लंब है BD पर, ये AC है, ये BD पर क्या है, लंब है। ठीक है, ये हमें दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। पत्ती में हमने लिखा है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, जो कि हमें दे रखा था वही लिखा है। अतः AC रेखाखंड BD का लंब समद्विभाजक है। जो ये AC रेखाखंड है ना, ये BD का लंब समद्विभाजक है, यानी कि 90 डिग्री पर काटता है। हमें पता है कि A और C दोनों B व D से समदूरस्थ है, क्योंकि दूरियां समान है। देखो A और C, B और D दोनों एक दूसरे से समदूरस्थ है, यानी कि ये चारों एक दूसरे से बराबर बराबर यानी कि समान समान दूरी पर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AD हो जाएगा, ये AB इस AD के बराबर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ये BC CD के बराबर भी हो जाएगा, वह BC बराबर हो जाएगा CD के। ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर हो गई, इसको तो समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार जो हमारी BD है, BD रेखाखंड, ये AC का क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। जो देखो, जो ये BD है, BD ये AC का क्या है, लंब समद्विभाजक है, क्योंकि अगर ये इसका है तो ये भी इसका होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को बराबर बराबर काट रही है और 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो अगर ये इसको काटती है तो ये भी इसको काटेगी, वही हम कर रहे हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, BC के, और AD बराबर हो जाएगा DC के। ये समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। जो AB है, ये AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के, ये BC के, और AD जो AD है, ये AD किसके बराबर हो जाएगा, DC के, इसके बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा।
यानी कि चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब जब ये चारों बराबर हो जाएंगे, ये समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है कि क्या है, ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। कैसे है, समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं जिसकी समान हो, तो चारों भुजाएं इसकी समान है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज है।